नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी और ताज़ा खबरों को रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 159 लोगों की गई जान, 2402 नए मरीज मिले, 95.7% हुई रिकवरी दर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1141 मामले सामने आए, 139 मरीजों की गई जान। दिल्ली में 31 मई से चालू होगी अनलॉक प्रक्रिया। सबसे पहले निर्माण गतिविधियों और फैक्ट्रियां होंगी शुरू। ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए देगी दिल्ली सरकार। आपका मास्क भी बन सकता है ब्लैक फंगस का कारण, पहनते समय बरतें खास सावधानी। 31 मई तक कोटे किसी भी दुकान से मुफ्त ले सकते हैं इतना राशन, जाने कौन है पात्र। योगी सरकार ने तय किया 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य, जाने क्या है प्लान। यास चक्रवाती तूफान ने पार किया झारखंड, आज मौसम साफ होने के आसार। कोरोना पाबंदियों के बीच एमपी में प्राइवेट स्कूल करा रहा था परीक्षा, मौके पर पहुंचे अधिकारी। पश्चिमी रेलवे में बिना परीक्षा 3591 पदों पर भर्ती, 10वीं और ITI पास करेंगे अप्लाई। पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता, आधे घंटे देर से पहुंचकर अलग से की मुलाकात, मांगा 20,000 करोड़ का पैकेज। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंधों की अवधि बढ़ी, अब 30 जून तक पाबंदी। केंद्र सरकार अब मिड डे मील योजना के तहत 11.8 करोड़ बच्चों को वित्तीय सहायता देगी। 31 मई से 5 घंटे खुलेंगी दुकानें, सरकारी कार्यालयों में आएंगे कर्मचारी, बस सेवाएं बंद रहेंगी। नए सिरे से जंग की तैयारी में जुट गया है चीन, बंकर बनाने के बाद बॉर्डर पर इकट्ठा कर रहा है हथियार। प्रशासन की टीम ने जबरन पकड़कर लगवाई कोविड वैक्सीन, लोग हाथ छुड़ाकर भागे। सीएम बघेल की विशेष रणनीति से करीब 10,000 गांव हुए कोरोना मुक्त। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 159 और मरीजों की मौत हो गई है। इन मौतों को लेकर प्रदेश में कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। शुक्रवार को मिले 2402 नए मरीजों के साथ यूपी में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 16,86,138 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए लगता है कि दूसरी लहर अब अपने ढलान पर है। दिल्ली में जहां अब संक्रमितों की संख्या घटकर 1100 के करीब आ गई है, वहीं संक्रमण दर भी घटकर 1.5% पर पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 31 मई से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने के क्रम में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को आर्थिक गतिविधियों को फिर से ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली ने काफी हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी 15 जून तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं 1 जून से शिक्षकों की 50% क्षमता के स्कूल में चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शुक्रवार 28 मई 2021 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार उन कोविड-19 रोगियों के परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा राशि देगी जिनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई है। ये राशि कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वालों के परिवार को पहले से घोषित 50,000 मुआवजे के अतिरिक्त होगी। यदि आप एक ही मास्क का लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाएं। मास्क का लंबे समय तक प्रयोग फंगस को दावत है, इसके कारण ब्लैक या व्हाइट फंगस हो सकता है, ये जानलेवा होता है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत कार्ड धारक 29 से 31 मई तक किसी भी दुकान से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुख्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ति विभाग ने ई-पोस्ट मशीनों के माध्यम से पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत राशन देने की तैयारी की है। योगी सरकार प्रदेशवासियों को वैक्सीन कवर देने के लिए बड़ा अभियान चलाएगी। अकेले जून के महीने में योगी सरकार कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने की तैयारी में है। 1 जून से शुरू होने वाले इस महाअभियान के लिए सरकार ने चौक चौबंद तैयारी की है। यास चक्रवाती तूफान गुरुवार की सुबह गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र में बदलकर कमजोर हो गया है। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बुधवार की देर रात सरायकेला, खनासवा और पश्चिम सिंहभूम जिला के रास्ते उत्तरी झारखंड की ओर से अग्रसर हो गया है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा तूफान देर शाम निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। मध्य प्रदेश के गुना में एक प्राइवेट स्कूल द्वारा कोरोना पाबंदियों के बीच छात्रों को बुलाकर परीक्षा कराने का लापरवाही भरा मामला सामने आया है। ये परीक्षाएं ऐसे समय पर आयोजित कराई जा रही थी जब कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए पूरे राज्य में धारा 144 और जनता कर्फ्यू लागू है। रेल भर्ती सेल RRC वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने अप्रेंटिस के 3591 पदों पर भर्ती कराने का नोटिस जारी कर दिया। इस पदों पर बिना किसी परीक्षा के योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।
चक्रवाती आज से बंगाल को पहुंचे नुकसान का आकलन करने प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से शुक्रवार को गलाईकोडा एयरफोर्स बेस पर बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। वे राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के साथ आधे घंटे देर से पहुंची और प्रधानमंत्री से अलग मुलाकात की। ममता ने चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए बंगाल के दीघा व सुंदरवन इलाकों के विकास के लिए पीएम मोदी से 10,000 करोड़ का पैकेज मांगा। इसके बाद दीघा प्रशासनिक बैठक का हवाला देते हुए तुरंत वहां से निकल गई। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और सीएम ममता का आमना सामना हुआ था। देश में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। कोरोना वायरस के दैनिक मामले भले ही लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 3,000 से कम नहीं आ रहा है। बीते दिन कोरोना वायरस के दैनिक मामले 2 लाख से भी कम आए, लेकिन 3,000 से करीब लोगों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया कि DRDO ने कोरोना की दवा यानी 2DG की कीमत 9 से 90 रुपए प्रति पैकेट तय की है भारत से, और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लागू प्रतिबंधों को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना के कारण प्रभावित छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 28 मई को भारत सरकार की मध्य भोजन यानी मिड डे मील योजना के तहत 11.8 करोड़ छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ DBT के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। आधिकारिक बयान के अनुसार मध्य भोजन योजना के खाना पकाने की लागत अब सीधे लाभ हस्तांतरण यानी DBT के माध्यम से सभी पात्र बच्चों को एक विशेष कल्याण उपाय के रूप में लाभान्वित किया जाएगा। इससे मध्य भोजन को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच 31 मई से सभी दुकानें सप्ताह में 5 दिन रोज 5 घंटे के लिए खुलेंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 30% कर्मचारी की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान 5 जून तक बंद रहेंगे। अभी सरकारी परिवहन बसें बंद रहेंगी। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर कई महीनों तक चीन के साथ चले तनाव के बाद एक बार फिर से पड़ोसी देश नापाक हरकत करने लगा है। चीन भारतीय सीमा के पास बड़ी संख्या में हथियार इकट्ठे कर रहा है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध और बढ़ने के आसार लगाए जाने लगे हैं। मालूम हो कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया था कि चीन ने LAC के पास बंकर बनाए हैं। वहीं इन सब के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी लद्दाख को शुक्रवार का दौरा किया है और सेना की तैयारियों की समीक्षा की है। यूपी के कासगंज की पटियाली में वैक्सीन लगवाने को लेकर उस समय बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब प्रशासन की टीम को देखकर लोग भाग खड़े हुए। दरअसल प्रशासन की टीम कोविड वैक्सीनेशन के लिए सड़कों पर जबरन अस्पताल भेजा। यही नहीं, कई लोग प्रशासन की टीम से हाथ छुड़ाकर भाग गए। देश भर में गांव तक पहुंच रहे कोरोना संक्रमण के आदेशों के बीच एक खबर अच्छी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के करीब 10,000 गांव पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इन गांव तक या तो संक्रमण नहीं पहुंच पाया है या फिर उन्हें संक्रमण से जल्दी मुक्ति मिल चुकी है। वर्तमान में इन गाँव में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गाँव तक संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू किए गए उपायों की चर्चा जोरों पर है। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 25 बड़ी खबर मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की सब वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।